हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैं नेहा त्यागी आपके लिए लेके आई हूँ एनवायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये 100+ क्वेश्चंस हैं इसमें, और ये मदद करेंगे आपका सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। इससे पहले भी मैं क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 2 वीडियोज़ बना चुकी हूँ और ये 3rd वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, रेखा's mother adds फिटकरी alum to water collected from the pond every day in order to। जो रेखा की मदर हैं वो क्या करती हैं, जो वो पानी जो तालाब से लेती हैं रोज़ यूज़ करने के लिए, उसमें फिटकरी ऐड करती हैं। क्यों करती हैं वो ऐड? ए, डीकलराइज वाटर, पानी का कलर चेंज करने के लिए। बी, सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, उसकी जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं उसे ख़त्म करने के लिए। सी, चेंज हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए। डी, किल जर्म्स इन वाटर, जो कीटाणु होते हैं पानी के अंदर उनको ख़त्म करने के लिए। तो मैंने बताया था आपको, जो फिटकरी जो हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ क्यों होता है? जो पानी के अंदर गंदगी होती है या इसकी जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर है बी, सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, एन एयर पम्प इज केप्ट इन एक्वेरियम इन ऑर्डर टू। जो हम एयर पंप रखते हैं एक्वेरियम में उसको क्यों रखते हैं? ए, मेक वाटर क्लीन, जो पानी को साफ करने के लिए। बी, प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करने के लिए प्लांट्स के लिए। सी, अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन को डिजॉल्व करने के लिए पानी में, ज़्यादा से ज़्यादा पानी में वो एब्जॉर्ब हो जाए। डी, इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ एक्वेरियम, मतलब एक्वेरियम की सजावट के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो एयर पंप होता है उसका हम यूज़ क्यों करते हैं? उसका जो यूज़ होता है मेन, वो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए होता है, ताकि वो पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो इसका आंसर होगा सी, अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिज़ोल्व इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, अ फिश डाइज व्हेन इट इज़ पुट इन एक्वेरियम फिल्ड विथ प्रीवियसली बॉइल्ड वाटर बट कूल टू रूम टेम्परेचर। एक जो मछली है एक्वेरियम के अंदर वो मर जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमने पानी बॉईल करके उसे ठंडा, मतलब पानी को पहले बॉईल करते हैं फिर उसको ठंडा करके उस एक्वेरियम में डाल देते हैं। तो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ वाटर इन द एक्वेरियम। क्यों? पानी की वजह से, जो बॉइल्ड पानी को ठंडा करने की वजह से जो हमने एक्वेरियम में डाल दिया है उसकी वजह से मछली क्यों मरती है? ए, अनफिट फॉर स्विमिंग बाय फिश, जो वो पानी हमने डाला है एक्वेरियम में वो उसकी स्विमिंग के लिए सही नहीं है। बी, डिप्लेटेड इन ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन डिप्लीट हो चुका है। सी, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय फिश, पानी पीने के लिए सही नहीं है फिश के। डी, डिप्लीटेड इन मिनरल्स, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उसमें वो डिप्लीट हो चुके, ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने बताया था कि जो फ़िश होती है एक्वेरियम में वो तभी सर्वाइव करती है जब उसमें ऑक्सीजन होता है, लेकिन जब हम पहले ही पानी को बॉईल करके ठंडा कर चुके हैं तो जो भी उसका जो ऑक्सीजन होता है उसके अंदर वो डिप्लीट हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा बी, डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, आरती नोटिस द फॉलोइंग प्रिकॉशंस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ अ डिजीज़ ऑन अ पोस्टर। आरती क्या है? आरती एक लड़की जो कह रही है कि उसने जो प्रिकॉशंस पढ़े हैं एक पोस्टर पे किसी डिज़ीज़ के बारे में, कि किस तरह से वो डिज़ीज़ फैलता है। ए, डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू, पानी को इकट्ठा ना होने दे अपने आसपास। बी, कीप वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, जो हमारा कूलर है या जितने भी हमारे जिसमें पॉट्स होते हैं जिसमें पानी कलेक्ट होता है उसमें पानी कलेक्ट ना होने दें और उसको क्लीन करें, साफ़ रखें। सी, स्प्रे ऑयल इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस, अगर जहाँ पे पानी आपको दिखता है कि इकट्ठा हुआ है तो उसमें तेल डाल दें। यूज़ नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और अगर मतलब आपको फील होता है तो आप उसके लिए नेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? जो आरती ने देखा है पोस्टर में, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन से ऐसे डिजीज़ से रिलेटेड है? द पोस्टर इज़ एम एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द स्प्रेड ऑफ, वो पोस्टर किस चीज़ से हमें अवेयर कर रहा है, किस डिजीज़ से हमें अवेयर कर रहा है, तो हमें ये बताना है। ए, डेंगू एंड जैपनीज़ एनसेफेलिटिस। अब आप याद रखना कि जितनी भी इसमें ये ABCD पॉइंट्स में ये सब किस चीज़ के लिए बोला जाता है, जो मच्छरों से होती है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे पॉइंट वाइज कि मच्छर से कौन सी डिजीज़ हमें फैलते हैं। ए, डेंगू एंड जापानीज़ एनसेफेलिटिस। बी, स्मॉल पॉक्स एंड मलेरिया, स्मॉल पॉक्स होता नहीं है, मच्छरों से मलेरिया होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सी, डेंगू एंड आई फ्लू,
आई फ्लू मच्छरों से नहीं होता है, डेंगू होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी टाइफाइड एंड कॉलेरा ये भी मच्छर से नहीं होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जो डेंगू और जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस है ये दोनों ही मच्छर से होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी कि आरती ने जो नोटिस किया था अवेयरनेस के लिए वो किसके बारे में था, ये सब चीज़ें डेंगू और जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस जो मच्छरों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत सिंह इज एसोसिएटेड विद, जो ये ग्रुप है तरुण भरत सिंह का, ये किस चीज़ से एसोसिएट करता है, यानी कि इसका जो लिंक है वो किस चीज़ से है। प्रोवाइडिंग कुकड मिड डे मील्स इन स्कूल, वो मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं स्कूल में। रनिंग फ्री कोचिंग क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू EWS, कोचिंग क्लास प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए जो नीचे कहते हैं ना BPL वाले बच्चों के लिए। या फिर रीबिल्डिंग ओल्ड लेक्स, मतलब जो पुरानी लेक हो चुकी है उनको दोबारा से वो काम करवाते हैं, उनको नया करते हैं। हेल्पिंग स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन लर्निंग, और जो बच्चे हैं जो किसी वजह से चीज़ें कर नहीं पाते हैं, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, और उनको पढ़ाते हैं। तो उनका जो तरुण भरत सिंह थे उनका कोई पढ़ाई से ऐसा कुछ इसमें लिंक नहीं था, तो ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उनका जो मेन मोटिव था वो क्या करते थे कि जो पुरानी लेक्स होती थी उनको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते थे या उस पर काम करते थे, तो इसका आंसर होगा सी, रीबिल्डिंग ओल्ड लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट पेप्ड इनटू अ मस्किटो स्टोमक, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने पहले मच्छर के स्टोमक में झाँका था। एंड प्रूव दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, और उन्होंने प्रूव भी किया था कि जो मच्छर होते हैं वही मलेरिया फैलाते हैं। एंड फॉर हिज रिसर्च वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन दिसंबर 1902, और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस चीज़ के लिए, इस रिसर्च के लिए 1902 में। तो वो कौन थे? ए रोनाल्ड रॉस, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रेगर मेंडल और डी जॉर्ज मिस्टर। तो जो ग्रेगर मेंडल थे उन्होंने मटर के ऊपर काम किया था, चार्ल्स डार्विन भी नहीं है, जॉर्ज मिस्टर भी नहीं है, सिर्फ रोनाल्ड रॉस ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मच्छर के पेट में देखा था और उन्होंने अवेयर किया था कि जो मतलब मच्छर के थ्रू ही हमें मलेरिया होता है। तो इसका सीधा आंसर होगा ए, रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, रजत सेड टू हिज फ्रेंड आई कैन नॉट प्ले बिकॉज आई एम डाउन विथ फीवर। रजत बोलते हैं अपने दोस्त से कि वो नहीं खेल सकता क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बुखार फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहा है। आई पास थ्रू अ साइकिल ऑफ शिवरिंग फीवर एंड हेडेक एंड फाइलिंग स्वेटिंग, और उसको मैंने बताया कि मुझे बहुत कंपन हो रही है, शिवरिंग मतलब कंपन हो रही है, बुखार फील हो रहा है और मेरे को सर में भी दर्द हो रहा है, और फील लाइक स्वेटिंग मतलब पसीना भी आ रहा है। आफ्टर माई ब्लड टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी अ बिटर मेडिसिन रजत माइट बी सफरिंग फ्रॉम, और उसका जब ब्लड टेस्ट होता है तो डॉक्टर उसको कड़वी मेडिसिन देता है, तो वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी डायरिया या डी कॉलेरा। तो जब भी आपने देखा है कि जो मतलब हमारी बॉडी में फीवर लाइक फीलिंग आ रही हो और हमारी बॉडी में कंपन फील हो रही हो या सर में दर्द हो रहा हो और स्वेटिंग हो रही हो, तो इसका जो ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं? मलेरिया के। तो इसका सीधा आंसर होगा ए, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ अ डेड सी? डेड सी क्या है? ए, अ सी हुज वाटर इज़ पॉइजनस, जिसका पानी बहुत ज़्यादा जहरीला है। बी, अ सी विच इज़ सॉल्टेस्ट ऑफ ऑल ओशंस एंड सी, ये सबसे ज़्यादा सॉल्टेस्ट सी है, चाहे ओशंस के कंपैरिजन में देख ली जाए या सीज़ के कंपैरिजन में देखी जाए। सी, अ सी इन विच हाई एंड लो टाइड्स आर वेरी फ्रिक्वेंट, जिसमें टाइड्स आती हैं यानी कि जो पानी की लहरें होती हैं वो आती हैं। डी, अ सी इन विच इट इज़ डेंजरस टू सेल शिप, मतलब जो शिप्स का काम होता है इधर से उधर ट्रैवल करने का, वो नहीं होता है और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्लेस है। तो डेड सी की एक खासियत है और सबको पता ही है कि जो डेड सी है वो सबसे सॉल्टियस्ट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे सॉल्टियस्ट सी जो है वो डेड सी है। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा बी, अ सी विच इज़ सॉल्टियस्ट ऑफ ऑल ओशंस एंड सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज मे बी कॉज बाय स्टेगनेंट वाटर? इनमें से ऐसा कौन सा एक डिजीज़ है जो स्टेगनेंट वाटर से होता है, यानी कि जो
पानी एक इकट्ठा हो जाता है सरफेस पे, उसके थ्रू कौन सा डिजीज़ फैलता है? ए मलेरिया, बी पोलियो, सी निमोनिया, डी चिकन पॉक्स। तो पोलियो तो हम मतलब किसी भी पानी के इकट्ठा होने से नहीं होता है वो, और सी निमोनिया भी नहीं होता है, चिकन पॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो भी मेन जो है कि जो मलेरिया है वो ही जो इकट्ठा पानी होता है और मच्छरों की वजह से होता है, तो इसका सीधा आंसर होगा ए मलेरिया। मलेरिया ही होता है जहाँ पानी इकट्ठा होता है और मच्छर उस पर आते हैं, उसके थ्रू क्या होता है वो ब्रीडिंग करते हैं, उससे ही मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इट इज़ एडवाइज टू पुट ऑयल ऑन स्टेगनेंट वाटर। ये हमें बोला जाता है कि जो पानी इकट्ठा होता है उस पर हम ऑयल स्प्रे कर दें या डाल दें, क्यों? टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़, ताकि मॉस्किटोज़ का जो कहते हैं ना ज़्यादा बढ़ना पॉसिबल ना हो, वो ब्रीड ना कर पाए, वो अंडे ना दे पाएँ। दिस इज़ बिकॉज ए ऑयल ऑफ कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ऑयल क्या करेगा? ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देगा तो वो ब्रीडिंग ख़त्म हो जाएगी। बी मॉस्किटोज़ आर रिपेल्ड बाय ऑयल, मॉस्किटोज से ऑयल से रिपेल हो जाते हैं। मॉस्किटोज़ आर किल्ड बाय ऑयल, ऑयल से मॉस्किटोज़ ख़त्म हो जाते हैं। डी मॉस्किटोज़ गेट स्टक इन द लेयर ऑफ ऑयल। तो जब क्या होता है, जब हम इकट्ठे पानी में कभी भी हम तेल डालते हैं तो उससे क्या होता है, जो मॉस्किटोज़ होते हैं, मच्छर जो होते हैं, वो उस पर चिपक जाते हैं उस लेयर पे। तो इसका सीधा आंसर होगा डी मॉस्किटोज़ गेट स्टक इन द लेयर ऑफ ऑयल। Thanks for watching the video. Do like and subscribe if you like it. Thank you so much.